बसहेड़ जीर्ण लिड्ढम देविंद बिंद बंदम बंदे तम सभ्यदा सिरसा। पूजनीय आचार्य श्री, सभी साधु वृंद, साध्वी वृंद एवं सभी समुपस्थित सम्मानीय विद्वद्गण, सुधी श्रावक और श्राविकाएं, ये मैं जो आपके सामने आलेख प्रस्तुत कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मैं केवल आगम और आगमेतर साहित्य में ध्यान विषयक कितनी बातें हैं, कितना चिंतन भरा हुआ है, उसे प्रस्तुत करूँगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कितना स्वाध्याय करना है, कि हमें अगर ध्यान को समझना है तो कितना साहित्य का स्वाध्याय करना है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं बिल्कुल, चूँकि प्रिया जी ने समय की थोड़ी सी कटौती करके थोड़ा कम समय दिया है, मगर मैं चाहूँगा कि मैं कुछ बातों को छोड़ते हुए बात करूँगा। मैं 7-8 करीब 20 पेज का मेरा आलेख है, किंतु 7-8 पेज तो मैं प्रारंभ में जो ध्यान क्या है, योग क्या है, इस सब विषय में आचार्यों क्या मंतव्य हैं, इसे मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि प्राय करके आप लोग सुन चुके हैं और आगे भी सुनेंगे। आप ध्यान देखिएगा, जैन ध्यान योग, मैं इस शब्द का प्रयोग जानबूझकर कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं योग को जैन परंपरा में बंध का कारण माना है। बंध के 5 हेतु हैं, उनमें एक हेतु कारण योग भी है। तो जैन परंपरा में योग जो आजकल जिस तरह से प्रयोग हो रहा है वो नहीं है। योग की जगह पे ध्यान शब्द का प्रयोग है, क्योंकि हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे आचार्यों ने जितना भी तपश्चरण किया है, साधना की है, वो सब ध्यान के द्वारा की है। तो मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, ध्यान योग, ये साधना पद्धति का प्रयोग किया है। तो देखिएगा, जैन ध्यान योग का मूलाधार मूलतः हमारा विशाल आगम साहित्य है। इसी की सुदृढ़ नींव पर संपूर्ण जैन धर्म, दर्शन, सिद्धांत, परंपरा और संस्कृति का प्रासाद माने महल खड़ा है। कोई भी आध्यात्मिक उपलब्धि ध्यान योग साधना के शिष्य के बिना संभव नहीं है। आगम साहित्य ये इसी आत्मोन्मुखी साधना की प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है, इसी आगम साहित्य से, जिसे जैन योग कह लें, उसका प्रारंभिक रूप मान सकते हैं। वस्तुतः जैन आगमों में योग साधना के अर्थ में ध्यान शब्द का ही प्रयोग हुआ है। यहाँ इसका स्वरूप, आलम्बन, भेद प्रभेदों के सूत्र सर्वत्र बिखरे पड़े हैं। मैंने फिर थोड़ा इसका विभाजन भी किया है, और मगर जैन परंपरा में आगमों की, जैन धर्म में आगमों की 2 परंपराएं हैं, एक अर्धमागधी आगम और एक सौरसेनी आगम। अर्धमागधी आगम को हम श्वेतंबर परंपरा से संबद्ध करते हैं, और श्वेतंबर प्राकृत, जो सौरसेनी प्राकृत आगम साहित्य है, उसको दिगंबर परंपरा से संबद्ध मानते हैं। हम यहाँ इस विशाल आगम साहित्य में ध्यान योग विषयक उपलब्ध सामग्री को पर दृष्टिपात करते हैं। देखिए, अब अपन क्रमशः चलेंगे कि इनमें किस तरह से है। देखिए, मैं थोड़ा सा अपनी, जो मैं छोड़ चुका हूँ जिन प्रश्नों को, उसकी बात कह दूँ। देखिए, मेरी ये धारणा है, और जैसे कि पहले हमारे प्रोफेसर भास्कर जी, सुगन जी, सभी लोगों ने बात कही है, और आचार्य श्री से भी हमने सुना था सुबह। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि भारत में अगर योग का सूत्रपात किसी ने किया है तो वो जैन धर्म ने किया है। इसके पहले योग की कोई अवधारणा कहीं नहीं मिलेगी। पातंजल योग को भी कहते हैं, वो भी सब जैन परंपरा से प्रभावित होकर लिखा गया है। उसको एक बिल्कुल पूरा एक सेना, पूरे एक सुसंबद्ध रूप में उसको किया गया है। आप इसका प्रमाण दे सकते हैं। भगवान ऋषभदेव को महायोगी कहा गया है। उनकी साधना की हम लोग देखते हैं किस तरह की साधना थी। हमारे 2400 तीर्थंकरों ने
किस तरह की ध्यान योग साधना की है और उससे उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, निर्वाण को प्राप्त किया है, आप सभी देखते हैं। हमारे आचार्यों ने भी इसी मार्ग पर चल करके किया है। और सबसे बड़ा प्रमाण आपको बतलाएं, आप पूरे विश्व में सभी धर्मों को देख लें, सभी धर्मों की जो प्रतिमाएं, मूर्तियां मिलती हैं, वो कहीं लेटी हुई, कहीं सोई हुई, कहीं खड़े हुई, कहीं धनुष बाण लिए हुए, कहीं किसी रूप में अलग अलग मिलती हैं। केवल पूरे विश्व में एकमात्र जैन धर्म है जिसमें पूरे या तो जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं मिलेंगी तो या तो पद्मासन ध्यानस्थ मुद्रा में और या कायोत्सर्ग में भी होंगी, वो ध्यानस्थ मुद्रा मिलेगी। ये सबसे बड़ा प्रमाण जैन परंपरा की ध्यान योग पद्धति का मूल होने का कारण है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी के आज ठीक है, हम लोगों बाहरी क्रियाकांड में भूल करके कहीं इसको धर्म मान लिया, कहीं उसको धर्म मान लिया, कहीं पूजा पाठ को मान लिया, तो हम अपनी मूल पूंजी को भूल गए। उससे एक नुकसान ये हुआ कि हम लोगों ने केवल इसको जो क्रियाकांड में, बाह्य क्रियाकांड में फंस करके, और जो आगमों में भरा हुआ था अमृत, और जो ध्यान योग की जो अमृत निधि हमारे पास थी, दूसरों ने कहीं विपස්සना के रूप में, कहीं दूसरे और दुनिया भर के, कहीं रामदेव को आज कहते हैं दिल के। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान योग पद्धति का जैन परंपरा का एकमात्र मूल उद्देश्य है आत्म सिद्धि, आत्म कल्याण करना एकमात्र है। अपने आप दूसरी सिद्धियां तो अपने आप होंगी। मैं बतलाऊं, जैसे कोई आप ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो आपको जो मूल लक्ष्य लेके हम चलेंगे कि हमें आत्म विशुद्धि की प्राप्त करना है, परमात्मा पद को प्राप्त करना है, तो शरीर की शुद्धि तो ये ऊपरी रूप है, अपने आप होंगी। ध्यान रखिए, ये इस तरह की चीजें हमारे आगम साहित्य में भरी हुई हैं, उन्हें हमें देखना है, परखना है और उसे लेना है। मैं आचार्य महाराज से एक बात कहूँगा। देखिए, आप ये जानते हैं, मैं थोड़ी अपनी बात कह करके अपनी संक्षेप में बात कर लूँगा, मैं समय का ध्यान रखूँगा उतना, आप थोड़ा सा इशारा कर दीजिएगा। मुझे लगता है कि श्वेतांबर परंपरा में, चाहे वो स्थानकवासी हो, मूर्ति पूजक हो और चाहे तेरापंथी हो, सभी परंपराओं में स्वाध्याय लुप्त है। श्रावकों में उन्होंने सारा ठेका मुनियों को दे रखा है। वो कहते बस भगवान महाराज ने पढ़ लिया, उनको तो पता है, बस वो सोचते बस आए, अपने जो जैसा उनके पास सामायिक की उनके सामने वो किया और अपने भूल गए दुनिया को। अरे ये बतलाइए, हमारी जो आगमों की इतना विशाल आगम साहित्य है, कहाँ जाएगा, किसे कौन पढ़ेगा, उसका उद्धार कौन करेगा? वो हमारे आचार्यों ने कितनी त्याग तपस्या के बाद इसको सुरक्षित रखा हम सबके लिए, और हमें उसे भूल ही जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए महाराज जी, आपसे भी हम अनुरोध करेंगे कि श्रावकों को वो प्रेरणा दें। मैं आपको बतलाऊंगा, आप ये कोई प्रशंसा मत समझिएगा, ना कोई परंपरा, कोई संप्रदाय से बांधिएगा। आज दिगंबर परंपरा में स्वाध्याय की इतनी ज़्यादा प्रबल परंपरा है। आप यहाँ मध्य प्रदेश में गांव-गांव चले जाइए, शाम के समय रोज सब लोग अपना व्यापार बंद करके आते हैं, 2-2 घंटे तक स्वाध्याय की 20-50 सैकड़ों लोग बैठ करके स्वाध्याय करते हैं। तो ये स्वाध्याय की परंपराएं हैं। हम अगर ये जानेंगे अपने आगमों को, तभी ध्यान रखिएगा आप ज्ञानवान कहलाएंगे और परंपरा के सच्चे संरक्षक माने जाएंगे। अन्यथा क्या है, ठीक है, कह देंगे अपन, खाली अपने आप को प्रशंसा मान लें, हमारे यहाँ इतने आगम हैं और आचार्य ऐसे आचार्य हुए, वो आचार्य हुए, ये योग विषयक साहित्य है, कह लीजिए। मगर आप देखिए, पढ़िए, पढ़ने का अभ्यास तो डालिए उनको, देखिए। तो अब मैं उसी थोड़ी सी आपको दिग्दर्शन कराऊंगा कि हमारे, यद्यपि प्रिया जी को आचारांग के विषय में पढ़ना है तो वहाँ से आपको ध्यान योग के विषय में ज़्यादा मिल जाएगा, इसलिए मैं उस आगम। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, आचारांग, देखिए मैं जो विषय पे बात कर रहा हूँ, एक एक हमारे साधुओं का पूरा आचार या मुनियों या श्रावकों का जितना आचार है, सारा ध्यान योगी है। सदावश्यक है क्या? आप सामायिक प्रतिक्रमण वंदना ये सब चीजें करते हैं, प्रत्याख्यान वगैरह करते हैं, ये है क्या? ये ध्यान योग पद्धति ही है, ये ध्यान योग ही है। इसी के बल पर हमारे तीर्थंकर बड़े, इसी के बल पर हमारे आचार्यों साधुओं ने तपस्या करके आत्म सिद्धि को प्राप्त किया, परमात्मा पद को प्राप्त किया। तो वो पूरे पूरे आगमों में, चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, उनका चाहे किसी विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं,
उनका मूल लक्ष्य वही है, आध्यात्म की प्राप्ति। तो उसको हमें जरूर प्राप्त करना है और स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत करना है। मैं बतलाऊं महाराज जी, आपके पास जो भी दर्शनों को आए, आप तो हर एक को नियम दिलाएं कि हमारे पास आए तो आपको 15 मिनट रोज एक शास्त्र रख लीजिए और रोज क्रमशः उसका स्वाध्याय करना, यही आपको आशीर्वाद है। बस इस तरह करेंगे तो श्रावकों में स्वाध्याय की रुचि बढ़ेगी। तो हमें इस तरह से बात करना है। तो मैंने आचारांग की बात तो प्रिया जी पर छोड़ दी, वो बतलाएंगे। अब मैं सूत्र कृतांग में ध्यान योग साधना की बात करूंगा। देखिए, सूत्र कृतांग में ध्यान योग, समाधि योग और भावना योग, इनका तथा इनके पर्यायवाची संवर, तप, समाधि और धर्म आदि के उल्लेख काफी महत्वपूर्ण है और ये सीधे ध्यान योग साधना से जोड़ते हैं। और चतुर्थ अंग समवायांग में भी ये चारों भेद हैं और धर्म ध्यान के आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, इन भेदों में से संस्थान विचय धर्म ध्यान का विस्तृत विवेचन है। अब व्याख्या प्रज्ञप्ति यानी जिसे हम भगवती सूत्र कहते हैं, उसमें क्या है, उसमें भी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का विवेचन और आगे के आगमों में ज्ञाता धर्म कथा में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इन चारों भेदों का भी उल्लेख मिलता है। देखिए, हमारे ये सूत्र कहलाते हैं, ये आगम कहलाते हैं। यहाँ पे बात बहुत संक्षेप कही जाएगी, उल्लेख मात्र किया जाएगा, किंतु जब हम इनके व्याख्या साहित्य, भाष्य साहित्य, चूर्णी साहित्य, इन सबको देखेंगे तो हमें इनका विस्तार से विवेचन मिलेगा। उसे हम कब देखेंगे, कब पढ़ेंगे। तो और इनके पढ़ने से लाभ क्या है, इनके स्वाध्याय से लाभ क्या है। देखिए, हम संसार में रहते हैं तो हमें ये बोध होता है, हमें ये ज्ञान होता है कि देखो हमें कौन से ध्यानों से बचना है और कौन ध्यान हमें ध्याना है, कौन ध्यान का हमें उपाधि यानी ग्रहण करना है। यानी हमें आर्त रौद्र ध्यान से बचना है और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान तो बहुत ऊपर की बात है, कम से कम धर्म ध्यान का ध्यान रखना है। बस ये हमें ये आगम सिखाते हैं। अब आगे देखिए, अष्टम अंतकृत दशांग में और में क्या है, भगवान अरिष्टनेमी एवं महावीर कालीन अनेक साधुओं की तपस्चरण का उल्लेख है कि कैसे उन्होंने तपस्चरण करके आत्मख्याति, आत्मलब्धि को प्राप्त किया था। और अनुत्तरोपादिक नामक जो आगम है, उसमें अनेक उत्कृष्ट साधकों की कठिन तपश्चर्या के माध्यम से ध्यान का विवेचन करते हुए इसे ही संपूर्ण कर्म ईंधन को भस्म कर शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति का उपाय बतलाया है। और प्रश्न व्याकरण में संवर की साधना, देखिए अभी डॉक्टर सुगन जी ने और आप सब लोगों ने संवर की साधना की बात कही थी। देखिए, जो हम लोग जो ये 7 तत्व हैं, 7 तत्वों में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा। देखिए, आश्रव तक तो यानी आश्रव तक तो हमें कर्मों का निरंतर आगमन हो रहा है, हम कर्मों से बराबर बंध रहे हैं, किंतु जैसे संवर की ओर बढ़ते हैं और हमारा आगे का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त होता जाता है, संवर जहाँ कर्मों का आगमन रुक गया, उसके बाद निर्जरा, जितने बचे हैं उनको निर्जीर्ण करना है और फिर अंत में देख लीजिए कितनी निर्वाण की और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, अपने आगमों के अध्ययन से। अब देखिए, मैंने इसकी बात कह दी, चूँकि मुझे अपने समय का भी ध्यान रखना है। उपांग साहित्य में भी बहुत अच्छा ध्यान योग का बहुत अच्छा विवेचन है। मैं उनको ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। इसमें राजप्रश्नी के सूत्र में तो समत्त योग के को ही प्रदेशी राजा की कथा को में ध्यान कहा गया है। देखिए, इस तरह से है। और इसी तरह जीवाभिगम सूत्र वगैरह में भी शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान की बात कही गई है। और आगे देखिए, इनमें फिर मूल सूत्र, मैं बताऊं मूल सूत्र तो और भी बढ़िया, यानी हमें मूल सूत्र तो बिल्कुल गीता की तरह बात करते हैं। जैसे गीता में लोग बहुत लोकप्रिय है ना, इसी तरह चाहे 10वें काले के ले लें, उत्तराध्ययन सूत्र ले लें, इनमें तो और भी इतनी सरल भाषा में ऐसे जैसे वो आचार्य क्या भगवान हमें गणधर या जिस चीज़ें समझा रहे हैं कि अरे
देखो विनय धारण करने से ये होता है, कितनी सरल शब्दों में उन्होंने कहा है। तो ये चीज़ें उनमें समझाई हैं। मैं इन सब के बाद अब देखिए, और इसके बाद आवश्यक सूत्र वगैरह में 6 आवश्यकों में मैंने बात कही है कि आध्यात्मिक शुद्धि के मूल तत्व इसमें इनमें निहित हैं। और आत्मिक शुद्धि मनोनिग्रह हेतु आवश्यक है, क्योंकि मनोनिग्रह के बिना ध्यान संभव ही नहीं है। और अब देखिए, व्याख्या साहित्य में भी ध्यान योग का बहुत विशाल है। भाष्य हो, चूर्णी हो, चाहे टीका साहित्य हो। देखिए, हमारे आचार्यों ने इतनी बढ़िया ध्यान रखा है कि जिस समय जिस भाषा का प्राबल्य था उसमें उन्होंने साहित्य का सृजन किया। जब प्राकृत साहित्य था, प्राकृत का प्राबल्य था तो खूब प्राकृत में लिखा। जब उन्होंने देखा कि प्राकृत से काम नहीं चल रहा तो उन्होंने मिश्रित दोनों भाषाओं में लिखा, प्राकृत भी लिख रहा है, संस्कृत भी लिख रहा है। तो इस तरह से उन्होंने फिर बाद में जाकर के संस्कृत में भी लिखी, और बाद में जाकर के उन्होंने पुरानी हिंदी और इन सबको भी अपनाया। हाँ, अपभ्रंश को साहित्य में भी लिया, इस तरह से भाषा में लिया है। तो ये भाष्य साहित्य हुआ, चूर्णी साहित्य, इन सबको मैं छोड़ करके अब थोड़ा सा हम स्वरसेनी परंपरा की ओर भी ध्यान कर लें। देखिए, स्वरसेनी परंपरा में यानी अर्धमागधी परंपरा के विशाल साहित्य